भागवत जी के 9वें स्कंद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा, राजन 9वें स्कंद में ईशानु कथा लीला है जिसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश की कथा बताई गई है। थोड़ा सा प्रसंग को ध्यान से सुनना। नारायण भगवान प्रभु श्री राम जी के रूप में इस धरती पर आए और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने जिस वंश के अंदर अवतार लिया उसे हम सूर्यवंश कहते हैं। और सूर्यवंश में नारायण भगवान के पुत्र वे ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वे कश्यप, कश्यप के पुत्र वे सूर्य, सूर्य के पुत्र वे व्यवस्थ मनु, और व्यवस्थ मनु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सरयाति। उसके कन्या हुई जिसका नाम था सुकन्या। उसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ और उन्हीं के वंश में आगे माधुता हुए, माधुता के वंश में आगे त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु के पुत्र हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र वे रोहितास और रोहितास के पुत्र वे राजा सगर। सगर के दो पत्नियां थी, सुमति और केसनी। केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था असमंजस और सुमति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। तो क्रोध में आकर के सुमति ने मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। तो मंत्र विधि से वो 60,000 बालक बन गए। सगर के कितने पुत्र हुए? 60,000। तो सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। 100वां अश्वमेध यज्ञ जब चल रहा था तो इंद्र आया और उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा करके लेकर के गया और कपिल मुनि के आश्रम के आगे घोड़े को बांध दिया। अब सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते 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 कपिल मुनि के आश्रम के आगे पहुंचे और वहां पर घोड़े को बंधा हुआ देखा तो बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे। और भला बुरा सुनकर के क्रोधवंश कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले तो उनकी क्रोधाग्नि में सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। इस बात का पता अंशुमान को चला और अंशुमान कपिल मुनि के पास में गया, माफी मांगी और कहा, ये तो ना समझ अबोध बालक थे, इन्हें तो पता नहीं था, लेकिन अब आप इनकी मुक्ति का उपाय बताओ। तो कपिल मुनि ने कहा कि एक ही उपाय है, यदि गंगा जी इस धरती पर आ जाए तो इनकी मुक्ति हो सकती है। तो गंगा जी को इस धरती पर लाने के लिए अंशुमान ने बहुत तप किया, परंतु गंगा जी इस धरती पर नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी बहुत तप किया, परंतु गंगा जी इस धरती पर नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ जी और जब भगीरथ जी ने तपस्या की तो गंगा मैया प्रकट हुई और गंगा मैया ने कहा कि मैं आ तो सकती हूं लेकिन मेरा वेग इतना तेज है कि उसे भी कोई रोकने वाला चाहिए, कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो भगीरथ जी ने भगवान भोलेनाथ शिव जी की तपस्या की और भोलेनाथ अपनी जटाओं में बिखेर बैठ गया। गंगा जी आई तो शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में ही रमा लिया। 6 महीना तक गंगा जी ने रास्तो ही नहीं मिलियो कि कठे हूं आई हूं पाछो कठे जावणो है। पर जब भगीरथ जी ने प्रार्थना की तो गंगा मैया को आगे रास्ता दिया। आगे आगे रथ भगीरथ जी का चल रहा है, पीछे पीछे गंगा मैया आ रही है।
और जैसे ही भगीरथ जी का रथ कपिल मुनि के आश्रम के आगे से होकर के निकला और बहती हुई गंगा मैया जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम के आगे से होकर के निकली तो सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल गई। बोले गंगा माता की। गंगा मैया आगे जाकर के सागर में मिल गई, उसी का नाम है गंगा सागर। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर तो जीवन में एक ही बार। इन्हीं भगीरथ जी के वंश में आगे खटवांग हुए, खटवांग के आगे दृगबाहु हुए, दृगबाहु के आगे रघु हुए, रघु के वंश में आगे अज हुए, अज के पुत्र हुए दशरथ जी, और दशरथ जी के घर में कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम जी का आगमन हुआ।